हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपका CGL 2024 का प्री, जिसका एग्जाम 9 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में होने वाला है, उसके लगभग सभी रीजन्स के एग्जाम स्टेटस आ चुके हैं। हमने टेलीग्राम चैनल पे सारे लिंक डाले हुए, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, SSC NR, जिसका जनरली देखा जाता है कि सबसे लेट एग्जाम स्टेटस आते हैं, उसके भी आज दिन में एग्जाम स्टेटस आ चुका है। और जब आप SSC NR की साइड पर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां अलग, अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। क्योंकि इन्होंने क्या किया ना, वहां पे डे वाइज लिंक दे रखे हैं कि 9-10 का लिंक ये रहा, 11 का लिंक ये रहा, 12 का, 13 का, ऐसे करते हुए 26 तारीख तक इन्होंने लिंक दे रखे हैं। एस्पिरेंट को पहले थोड़ा ना पता होगा क्या कि मेरा किस तारीख पर जाना है, मुझे कौन सा लिंक चेक करना है। अगर किसी का 26 को एग्जाम पढ़ रहा है मान लो, ठीक है, तो पहले एक एक को जाके चेक करेगा। 9-10 से वो शुरू हो रहा है और एंड तक जाएगा, फिर वहां जाकर उसे पता चलेगा कि मेरा 26 को एग्जाम है। लगभग 12-13 लिंक चेक करने के बाद उसे भाई मेरा किस दिन एग्जाम है, कौन शिफ्ट में एग्जाम है, किस तारीख को एग्जाम है, उसे पता चलेगा। ठीक है, तो बड़ी अजीब चीज है। और सेंटर में भी ये हुआ है दोस्तों कि लोगों को बहुत दूर दूर 250, 300 किलोमीटर सेंटर दिए गए हैं। मतलब गजब खराब व्यवस्था है यार। ये चीजें क्या है, हमारे हाथ में नहीं। ठीक है, इन्होंने जहां सेंटर दिया है, हमें वहीं जाके एग्जाम देना पड़ेगा। उम्मीद है जैसे पहले वाले टाइम में अब में बहुत सारे सुधार हुए हैं SSC में। ठीक है, कि पहले आपका एग्जाम में लगभग एक डेढ़ साल चलता था, और अभी आपका एग्जाम अभी जून में नोटिफिकेशन आया, आपका सितंबर में प्री हो रहा है, दिसंबर में मेंस हो जाएगा, और फरवरी आते आते आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों में इन्होंने सुधार भी किया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले एग्जाम में चीजें सुधरेगी। दोस्तों, एक चीज चल रही है कि यार भैया हमारा 9 तारीख को एग्जाम पड़ गया, हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए, हम तो बिल्कुल तहस नहस हो गए। और कोई कह रहा है कि हमारा 26 को एग्जाम है, इतना लेट एग्जाम, मतलब अलग अलग तरह की चीजें हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको पूरी तरह क्लियर कर दूं कि इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का एग्जाम 9 तारीख को पढ़ रहा है, किसी का एग्जाम 26 को पढ़ रहा है, कि 9 तारीख वाला नुकसान में या 26 तारीख वाला फायदे में। ठीक है, ये आपकी बस तैयारी है कि आपने पिछले 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने में जो तैयारी की है ना, वो शो होने वाली है। 2, 5, 10 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मैंने बताया कि मैंने 2-3 CGL का एग्जाम दिया था। CGL 2019 था मेरा, उस शुरुआत में पढ़ा था, सेकंड डे मेरा एग्जाम था, उसमें मेरे बहुत शानदार नंबर थे। 162.5 रो मार्क्स आए थे, 198 नॉर्मलाइजेशन के बाद हो गए थे। और CGL 2020 मेरा लास्ट डे लास्ट शिफ्ट था। ठीक है, तो उसमें मेरे 172 मेरे रो मार्क्स थे और बढ़ने के बाद 185 हो गए थे। तो मैंने स्टार्टिंग में भी एग्जाम दे रखा है और एंड में भी दे रखा है। बस आपकी तैयारी जो होती है उस पर निर्भर करेगा। ये चीज पूरी तरह से माइंड से निकाल दो कि यार मेरा एग्जाम 9-10 को पड़ गया और मैं तो बिल्कुल नुकसान में हूं, और कोई या फिर मेरा एग्जाम 26 को पड़ रहा है तो मैं बहुत ज्यादा फायदे में हूं या मेरे मजे आने वाले हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी तैयारी है, उसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा। 9 को एग्जाम हो, 17 को एग्जाम हो, 26 को एग्जाम हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अपनी तैयारी को अच्छे से करने दो। जिन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने रिजेक्शन की लिस्ट दे रखी है इन्होंने। ठीक है, और जिन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, देखो अगर आपका फोटो के मामले में रिजेक्ट हुआ है या फिर साइन के मामले में रिजेक्ट है, ठीक है, तो शायद उसका तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनको लगाया कि फोटो ब्लर है आपका, फोटो साइन ब्लर है आपका, जो भी है, ठीक है, रिजेक्ट किया है। पर एक जो मैंने एक स्टूडेंट से बात की थी, उसका 2 दिन पहले CR एजेंसी वो स्टूडेंट था और उसका पेमेंट की वजह से इन्होंने दिखा रखा था कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ठीक है, कि पेमेंट का इशू है, कि आपका इनकम्प्लीट पेमेंट है, या फिर आपका मतलब 0 पेमेंट, ऐसे कुछ 2-3 चीज दे रखी थी कि आपकी ये चीजें हैं, इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसने मेल वगैरह भी किया, पता नहीं मेल की वजह से हुआ या ऑटोमेटिक हुआ कि 2 दिन बाद उसका ऑटोमेटिक सही हो गया और उसका एग्जाम डेट दिखा दी कि आपका 26 तारीख को एग्जाम है या 25 तारीख को एग्जाम है। ये ओनली मैं पेमेंट के मामले में कह रहा हूं कि किसी के अगर रिजेक्शन का रीजन पेमेंट आया, ठीक है, और उसने अपने एप्लीकेशन स्टेटस में जाके देखा कि यार मेरा एप्लीकेशन स्टेटस था ना, उसमें पेमेंट के बारे में क्या शो कर रहा था, तो वहां पेमेंट तो बचा सक्सेस हो कर रखा था और यहाँ पे दिखा दिया उसमें जब एग्जाम स्टेटस उसने चेक किया कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया इसकी वजह से, पेमेंट की वजह से, जबकि वहां पे उसने एप्लीकेशन में सक्सेसफुल दिखा रखा था। ठीक है, तो उसका 2 दिन बाद ऑटोमेटिक चेंज हो गया। उसने मेल भी किया था किसी की साइड पे, अब पता नहीं मेल की वजह से हुआ या ऑटोमेटिक हो गया, पर हाँ उसका सही हो गया। ठीक है, तो अगर जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और पेमेंट वाला अगर इशू रखा है ना, तो उम्मीद है कि वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज कोई और रीजन है, चाहे आपका फोटो की वजह से, साइन की वजह से या कोई और चीज की वजह से अगर रिजेक्ट हुआ है ना, तो उसकी उम्मीद कमी है कि वो चीजें सोल्व हो पाएगी। बाकी तैयारी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 9 तारीख को एग्जाम है, 26 तारीख को एग्जाम है। अपनी तैयारी को अच्छे से पीक पे रखो।